हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत 53वीं क्लास है। इसके पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाके सभी क्लासों को देख सकते हैं। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन करके प्लेलिस्ट बनी हुई है। यह जो क्लासें हैं आगामी आने वाले जो ग्रुप सी एग्ज़ाम हैं या अन्य कोई भी एग्ज़ाम उत्तराखंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन क्लासों में जो प्रश्न शामिल किए गए हैं वो प्रीवियस ईयर्स जो उत्तराखंड में समूह गौ के एग्ज़ाम हुए हैं, ग्रुप सी के एग्ज़ाम, उन्हीं में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आप विगत वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे तो आपको प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो आपको वहाँ पर ये प्रश्न ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए, कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या रेगुलर बेस पे वहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपलोड होते हैं। करंट अफेयर्स मीन्स जो न्यूज़पेपर्स में रेगुलर जो उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स आते हैं उसको वहाँ पर अपलोड किया जाता है। अगर आप उससे जुड़ते हैं तो आपको वहाँ पर करंट अफेयर्स की जानकारी भी मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन डी रूस से लिया गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, एक प्रकाश वर्ष कितना किमी होता है? तो ऑप्शन सी 9.46 गुणा 10⁻12 किमी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन हो तो चांद पर उसका वजन कितना होगा? तो कितना होगा? ऑप्शन ए 100 न्यूटन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैनुल आबदीन ने किया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दाब की बीमा क्या होती है? तो जो दाब होता है इसकी बीमा क्या होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ml-1 t-2। दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल, तो उसी के हिसाब से आप इसकी बीमा को निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन डी ml-1 t-2। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य विलय नीति किसके काल में हुआ था? तो किसके काल में हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है? तो सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? ऑप्शन डी बुध है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ब्लाइट रोग किससे संबंधित है? तो ब्लाइट रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए धान से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डार्विन ने दिया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन ए के आविष्कारक कौन है? तो विटामिन ए के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन सी मैकुलन विटामिन ए के आविष्कारक हैं। 13वां प्रश्न है, जल कितने केल्विन पर जमता है? तो जल कितने केल्विन पर जमता है? ऑप्शन सी 273। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन बी CnH2n+2। क्या है? CnH2n+2। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भाषाई आधार पर जब गठन हुआ था। तो ऑप्शन ए 1953 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद जी से। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? 17वां प्रश्न है। ऑप्शन बी 2000 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18वां, लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो लक्षद्वीप की भाषा क्या है? ऑप्शन सी मलयालम है।
ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 20 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है बंगाल विभाजन किस गवर्नर द्वारा किया गया? तो बंगाल विभाजन किस गवर्नर द्वारा किया गया? ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीठमय मृदा किस राज्य में मिलती है? तो पीठमय मृदा किस राज्य में मिलती है? ऑप्शन ए केरल में मिलती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन सिंगापुर में कब शुरू की गई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 2003 ईस्वी में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में बीबी का मकबरा किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है भारत में बीबी का मकबरा? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगाबाद एक जगह है, दौलताबाद, औरंगाबाद, वहाँ भी फिर दौलताबाद में मूल रूप से यह स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक में स्थित है। 25वां प्रश्न पहला परखनली शिशु का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 25 जुलाई 1978 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 26 है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? ऑप्शन सी CnH2n-2। क्या है? CnH2n-2 एल्काइन का सामान्य सूत्र है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन डी की खोज किसने की थी? 27वां प्रश्न है। तो विटामिन डी की खोज किसने की थी? 27वां प्रश्न। ऑप्शन ए हॉपकिंस ने की थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत कब आए थे? तो ऑप्शन सी 1498 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 28वें प्रश्न का 1498 में वास्को डी गामा, आपने जरूर यह पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 30वां प्रश्न अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रथम फैक्ट्री 1611 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई थी? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यह लगाना तो सूरत में चाहते थे पर पुर्तगालियों ने विरोध किया तो जहांगीर ने फिर इनको इजाज़त नहीं दी लगाने की, तो इन्होंने फिर कहाँ लगाई थी? मछलीपट्टनम में। इसको मछलीपट्टनम भी कभी कभी कहा जाता है। दूसरा यहाँ पे इन्होंने अस्थाई लगाई थी, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इन्होंने अस्थाई कारखाना लगाया था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32वां द इनसाइडर के लेखक कौन है? द इनसाइडर के लेखक कौन है? 32वां प्रश्न। ऑप्शन ए PV नरसिंह राव जी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 33वां क्षमावाणी किस धर्म का त्यौहार है? तो किस धर्म का त्यौहार है? ऑप्शन डी जैन धर्म का त्यौहार है, जैन धर्म का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म का। अगला प्रश्न है प्रथम परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया था? तो कौन थे जिन्हें प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन सी मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए लंदन में स्थित है। 36वां प्रश्न चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन सी टेबल टेनिस है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन बी JB कृपलानी भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी थी उसके अध्यक्ष थे, जो संगठन था उसके यह अध्यक्ष हुआ करते थे। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी भारत पहली बार कब आए थे? तो फ्रांसीसी भारत पहली बार कब आए थे? ऑप्शन डी 1664 में आए थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? 39वां प्रश्न है। तो ऑप्शन सी CnH2n यह एल्कीन का सामान्य सूत्र है।
अगला प्रश्न है विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 41वां प्रश्न है विटामिन सी की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, होलकट ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसके समकालीन थे, ऑप्शन सी बाबर के समकालीन थे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाबर के समकालीन थे। तो बाबर का समय क्या था, अगर आप जानते हैं तो 1526 से 30 तक बाबर था। तो इसी समय पर कृष्णदेव भी राय भी शासन थे। विजयनगर जो साम्राज्य था उसमें तुलुप वंश से संगम, शालुक, तुलुप और अराविडु 4 वंश विजयनगर साम्राज्य में हुए थे। तो उसमें से जो तुलुप वंश थे, तुलुप वंश के कृष्णदेव राय थे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप उससे जुड़ सकते हैं किसी भी तरह की जानकारी लेने के लिए। और आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।